अच्छा, वहाँ से 6 से 8 को याद तो नहीं, तो नहीं आ रहा ना। हाँ, उसके अलावा 6 से 8 में कल थे ना, 4 बजे 8 तो नहीं है ना, कल थे 8 तो नहीं है ना। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भूटान दौरे से लौटते ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने LNJP अस्पताल का किया दौरा। दिल्ली धमाके के मुतासरीन से की मुलाकात। उन्होंने सबकी जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए कहा, साजिश के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दिल्ली धमाका केस की तहकीकात में तेज़ी। NIA समेत कई रियासतों के पुलिस फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। फैकल्टी और तलबा से की जा रही पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने कार डीलर अमित को लिया हिरासत में। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैबरोन में बोत्सवाना के सदर ड्यूमोबोको के साथ की 2 तरफ़ा मुलाकात। दोनों ममालिक के ताउन और यकजहती पर दिया जोर। सेहत और दवासाजी के शोबों में ताउन के लिए मफाहमत नामों पर हुए दस्तखत। SIR पर मगरबी बंगाल में जारी सियासी हंगामा आराई के दौरान अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे इलेक्शन कमीशन। वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों को हटाने का किया मुतालिबा। शुभेंदु अधिकारी ने 13.25 लाख वोटरों के नाम मुतादिद फहरिस्तों में शामिल होने का किया दावा। मरकजी हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से रहनुमा खतूत किए जारी। हर सरकारी अस्पताल में शुरू होंगे चेस्ट क्लिनिक। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को भी दी हिदायत। पराली जलाने को रोकने के इक़दामात के बारे में अपने जवाबात करें दाखिल। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से वापस आने के बाद सीधे LNJP अस्पताल गए। वज़ीर आज़म ने लाल किले के नज़दीक कार धमाके में ज़ख्मी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। अस्पताल के अफसरान और डॉक्टरों ने भी वज़ीर आज़म को मरीज़ों की हालत के बारे में आगाह किया। ज़ख्मियों से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा कि वो दिल्ली में बम धमाके में ज़ख्मी लोगों से मिलने LNJP अस्पताल गए थे। सबकी जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआगो हूँ। साजिश करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भूटान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ गए हैं। ख्याल रहे कि अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने मुश्तरका तौर पर 1020 मेगावाट पुनासा गुंचू सेकेंड फेज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने भूटान के चौथे बादशाह जिग्मे सिंह वांगचुक की 77वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी की। इस दौरे से भारत भूटान दोस्ती को एक नई ताकत मिली है। और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के अपने 2 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन कई अहम तकरीब में भी शिरकत की। उन्होंने कालचक्र अभिषेक की तकरीब में शिरकत की और ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में पूजा अर्चना भी की। वज़ीर आज़म मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे संगे वांगचुक के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, तिजारत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, खलाई ताउन और कनेक्टिविटी जैसे स्ट्रैटेजिक शोबों में भारत भूटान शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा आध्यात्मिक सौहार्द और विकास की ठोस कवायद के समन्वय के नाम रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्फू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल पे शांति का संदेश साझा किया।
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन कर भारत और भूटान के बीच ऊर्जा साझेदारी को एक नई ऊंचाई भी दी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लाल किले के नज़दीक हुए कार बम धमाके की जांच एनआईए ने तेज़ कर दी है। एनआईए की टीम कई मकामात पर तहकीकात कर रही है। एनआईए की टीम कार बम धमाके के मकाम पर पहुंची और धमाके के दिन वहां खड़ी गाड़ियों की जांच की। इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किए गए, मालिकान से भी पूछताछ की जाएगी। एनआईए इस बात का तयन करने की कोशिश कर रही है कि आया इन गाड़ियों में से किसी का कार बम धमाके से कोई ताल्लुक़ है या नहीं। और दिल्ली धमाका केस की तहकीकात तेज़ रफ्तारी से जारी है। अब इस मामले में एक अहम अपडेट भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने अमित नामी कार डीलर को हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि पीर को लाल किले के नज़दीक धमाका होने वाली i20 कार इस डीलर से खरीदी गई थी, इसीलिए अमित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पीर को होने वाले इस धमाके में 8 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद वजारत दाखिला ने कार्रवाई करते हुए तहकीकात की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी। अब दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापे मारे जा रहे हैं और इस वाक़े के हर धागे को जोड़ा जा रहा है। इस तरह अब ये कार डीलर पुलिस की हिरासत में है। और इसी सिलसिले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और तलबा से पूछताछ की जा रही है। एनआईए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, यूपीएटीएस, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस यूनिवर्सिटी में पूछताछ कर रही है। यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी ली जा रही है। यूनिवर्सिटी के हर जाविये से तफ्तीश भी की जा रही है। दिल्ली में लाल किले के नज़दीक धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर और हापुड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हापुड़ के थाना पिलखवा की पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.5 किलो धमाका खेज मवाद और 38 किलोग्राम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। हापुड़ के एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीत भटनागर ने बताया कि मुश्तबा अफराद की जाँच के दौरान प्रतापपुर चौराहे पर 2 लोगों को पकड़ा गया जो हरियाणा से धमाका खेज मवाद लाए थे। गिरफ्तार अफराद ने अपनी शनाख्त शोभित और विजेंद्र के तौर पर की है, जो सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा हिंडालपुर पुलिया के नज़दीक एक और शख्स से 38 किलोग्राम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। मुलजिम ने अपना नाम शुएब बताया है। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तफ्तीश जारी है। पुलिस ने आवाम से अलर्ट रहने की अपील की है। ये इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत हाई अलर्ट होकर के जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनकी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है। हमको जनपद हापुड़ में इसके कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं, जो हम लोगों ने टोल पर चेकिंग करी है या और दिल्ली से आने वाले रास्तों पर चेकिंग करी है। इसमें पिछले दिनों में 3 घटनाएं हमको जो है 3 बरामद किया हमारे पास में। सबसे पहले तो आपने बताया कि जो एसिड की बरामदगी हुई है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, जो कि प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो कांच वगैरह की सफाई में और कांच के काम में जो उसकी डिजाइनिंग में ये प्रयोग में लाया जाता है। तो एक शोएब नाम का व्यक्ति जो कि मुरादाबाद का रहने वाला इसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये कोई इसका लाइसेंस नहीं दिखाया जा सकता और चूंकि ये विष अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करी गई है। 35 लीटर बताया गया है डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कुछ एसिड और उसमें जो उसको पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं, जैसा कि अभी प्राथमिक रूप से जानकारी हुई है। FIR लिखी गई है और इसमें विवेचना के बाद में सारे तथ्यों की जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया ये दिल्ली में पहाड़गंज से लेकर के आ रहे थे और ये कांच के रहने वाला ये व्यक्ति है और वहाँ पर में कांच की डिजाइनिंग का कार्य करता है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तहक़ीक़ाती एजेंसियों को धमाके में मुलविस मुलज़िमीन को तलाश करने और कैफरी किरदार तक पहुँचाने NIA को हिदायत दी है। दरिस्ना दिल्ली NCR और पुलवामा में कई मकामात पर सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए किए गए छापों के दौरान बड़ी मकदार में धमाका खेज़ मवाद बरामद किया गया है। ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने सिक्योरिटी इदारों के बढ़ते हुए दबाव की वजह से जल्दबाजी में ये काम किया है। उधर उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में ले लिया है। आइए जानते हैं इसकी तफसील। दिल्ली में पीर के कार बम धमाके के बाद से सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हैं और आला सतही मीटिंगों का सिलसिला जारी है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को आला सतही मीटिंग की, जिनमें मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, कौमी तफ्तीशी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल ने भी वर्चुअल तौर पर शिरकत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की तफसीलात शेयर करते हुए वज़ीर दाखिला ने लिखा कि इस वाक़े के पीछे सरगर्म हर मुजरिम को तलाश करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर दाखिला ने लिखा कि इस एक्ट में मुलव्विस हर शख्स को हमारी एजेंसियों से सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए धमाके की तहकीकात NIA को सौंप दी है, जिसके बाद NIA ने धमाके की जगह की जांच शुरू कर दी है। कई सिक्योरिटी एजेंसियां और फोरेंसिक माहिरीन जाए वकूअ से पहले ही सबूत इकट्ठा कर चुके हैं। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। धमाके के बाद से जम्मू कश्मीर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी जारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ी तादाद में लोगों से पूछगछ की जा रही है। इस सिलसिले में हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल तलाशी और पूछगछ की है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने अब तक एक मुश्तबा डॉक्टर साजिद अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और एक खातून डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे कल फरीदाबाद में हिरासत में लिया गया था। मजीद ये कि जम्मू कश्मीर में कई मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पूछगछ की जा रही है। इससे कबल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। ये किसी डॉक्टर का मकान है, डॉक्टर परवेज अंसारी नाम है। बाकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। पुलिस उस कार की भी तफ्तीश कर रही है जिसमें धमाका हुआ। ये बात सामने आई है कि I-20 कार पहली बार पीर की सुबह 7 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के करीब देखी गई। सुबह 8:13 पर इसने फरीदाबाद टोल को पार किया और दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार को ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के करीब एक पेट्रोल पंप के करीब देखा गया। तो कुल मिला के ये गाड़ी और उसमें बैठा शख्स जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए और जांच एजेंसियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट किरदार है और यही वजह है कि इस गाड़ी की जो है वो जांच की जा रही है। इस गाड़ी की जो ओनरशिप है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 बार ये गाड़ी जो है वो एक ओनर से दूसरी ओनर को बेची जाती है, लेकिन RC ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये तमाम सवालों के जवाब अब दिल्ली पुलिस और इसके अलावा बाकी जाँच एजेंसियाँ इसके जवाब खंगालती हुई। दोपहर 3:19 पर गाड़ी लाल किले के करीब पार्किंग में पहुंची, जहां ये तकरीबन 3 घंटे तक खड़ी रही। शाम 6:22 पर गाड़ी लाल किले की पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी। तकरीबन 24 मिनट बाद शाम 6:52 पर कार में लाल बत्ती के करीब धमाका हुआ। जराये के मुताबिक जिस I-20 कार में धमाका हुआ, ये कार जम्मू कश्मीर में पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर चला रहे थे, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। पुलिस ने डॉक्टर उमर के अहले खाना को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछगछ की जा रही है। 2 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसियों ने फरीदाबाद से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया और कई डॉक्टरों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया फरीदाबाद दहशतगर्द मॉड्यूल का लाल किले के धमाके से कोई ताल्लुक था। दरियासना तहकीकाती एजेंसियों ने लाल किले के धमाके से बरामद होने वाले धमाका खेज मवाद के नमूनों को फरीदाबाद में बरामद होने वाले मवाद से मिलाना शुरू कर दिया है। जहां सिक्योरिटी एजेंसियां तेज तहकीकात के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बेताब हैं, तो हुकूमत ने भी यकीन दिलाया है कि इस साजिश में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. पीर के धमाके के बाद से कई नई CCTV फुटेज सामने आई हैं जो धमाके की हौलनाकी को जाहिर करती हैं और अब तक निफ्स दर्जन से जायद अफराद हलाक और 2 दर्जन से करीब अफराद के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों में से 3 को शदीद चोटें आई हैं, जबकि ज्यादातर को या तो जलने से जख्म आए हैं या धमाके की आवाज से अब सुनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरने वालों में से कुछ की शिनाख्त हो गई है, जबकि दीगर नामालूम हैं, जिनके लिए DNA सैंपलिंग की जा रही है।
दिल्ली के इस वाकये के बाद न सिर्फ दिल्ली एनसीआर को सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा गया है, बल्कि मुल्क भर के कई शहरों और बड़े इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारी एंटी सबोटाज टीम और डाग स्क्वाड टीम सभी लगी हुई है चेकिंग के लिए, और सभी क्षेत्र से जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ बैरियर लगा करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं, उन्होंने भी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से फ़ोन पर दिल्ली धमाके के बारे में मालूमात हासिल की। इस वाक़े के बाद से पूरी कौम धमाके के मुतासरीन से इज़हार ताज़ियत कर रही है और उम्मीद कर रही है कि साजिश करने वालों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। असम हुकूमत ने दिल्ली कार धमाका केस के सिलसिले में इश्ताल अंगेज मवाद ऑनलाइन फैलाने के इल्ज़ाम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये मालूमात शेयर की हैं। वज़ीर आला ने बताया कि पुलिस ने मतियुर रहमान, हसन अली मंडल, अब्दुल लतीफ़, वजुल कमाल और नूर अमीन अहमद को असम के मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में लिया है। वज़ीर आला ने कहा कि असम पुलिस दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि तालीम अच्छे कामों की ज़मानत नहीं है। दिल्ली कार धमाका केस में गिरफ्तार मुलजिमान डॉक्टर हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। अगर मन में खोट है तो एडुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एडुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है। हम बहुत ज़्यादा अगर अपने आप को छोड़ देता हूँ, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तभी जाके कुछ होता है। पहलगाम से भी हमको सीखना चाहिए, दिल्ली से भी हमें सीखना चाहिए। महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने मुंब्रा कोसा में छापा मारा और एक टीचर इब्राहिम आबदी को हिरासत में ले लिया। ATS की टीम ने इब्राहिम के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक आलात और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं, जिनकी तकनीकी तौर पर जांच की जा रही है। तलाशी के बाद ATS की टीम पूछगछ के लिए इब्राहिम को अपने साथ ले गई है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र ATS ने पुणे में एक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। इस मामले में गिरफ्तार मुलजिम जुबैर, जो कि IT इंजीनियर है, से दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से पूछताछ की जा रही है। जुबैर पेशे से इंजीनियर है और पुणे में एक बड़ी IT कंपनी में काम कर रहा था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आइंदा बरस भारत बोत्सवाना ताल्लुकात की 16वीं सालगिरह से कबल एक वफ्द के साथ बोत्सवाना पहुंची हैं। भारत ने बोत्सवाना की मदद के लिए ARV अद्वियात की एक खेप भी भेजी है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने बोत्सवाना के सदर डियोमो बोको के साथ दो तरफा इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, तालीम, महारत की तरक्की और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। बोत्सवाना को मेयारी भारतीय अद्वियात फराहम करने के लिए एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और बोत्सवाना जमहूरी इक़दार और बाहिमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। Our discussions covered the full range of bilateral, regional, and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. और कर्नाटक में गन्ने के किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। रियासती हुकूमत से नाराज़ गन्ने के किसानों ने आज कर्नाटक के बागलकोट में एहतजाज किया। किसानों ने विजयपुरा बेलगावी हाईवे को जाम कर दिया, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गन्ने के काश्तकार गन्ने की फी टन कीमत 3500 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कीमत के तयन का अमल मुकम्मल ना होने पर नाराज़ हैं। एहतजाज के दौरान किसानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और देही इलाकों की तमाम सड़कों को जाम करने की धमकी दी।
SIR पर सियासी कशमकश जारी है। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी वोटर लिस्ट से जाली वोटरों के नाम हटाने का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। शुभेंदु अधिकारी आज 37 फाइलों के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे, जिनमें 13,25,000 वोटरों के दस्तावेजात थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि 13,25,000 वोट कांती, तमलोक, बीरभूम, पुरुलिया और कूच बिहार लोकसभा हलकों की वोटर लिस्टों में शामिल हैं। बीजेपी लीडर अग्निमित्र पाल ने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि TMC रियासत में SIR के निफाज को रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि TMC पहले इस मामले पर अदालत गई थी, लेकिन उसकी अदालत ने सरजनिश की थी। तृणमूल का कॉन्स्पिरेसी बंगाल के लोगों के साथ है कि तृणमूल SIR करने नहीं देना चाहता है। उनका ये कॉन्स्पिरेसी है। उन लोग का अगर कुछ कहना है तो वो लोग अदालत जा सकते हैं। इसके पहले भी SIR को रोकने के लिए अदालत गए हैं और अच्छा सा थप्पड़ तमाचा मिला। पहली बार SIR नहीं हो रहा है। बिहार के निवासी हाथ उठाकर आशीर्वाद किया है SIR को। SIR संवैधानिक इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषणा किए गए हैं। 11 राज्यों में हो रहे, बंगाल में भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को रोकने के लिए किए गए इक़दामात पर पंजाब और हरियाणा से जवाब तलब किया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा है कि फ़िलहाल ग्रैप 3 दिल्ली में नाफिज है, जबकि आलूदगी की सतह के मुताबिक ग्रैप 4 नाफिज होना चाहिए। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 से तजावज़ कर गया है। MX क्यूरी ने भी सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक बताया और कहा कि जाली डेटा अपलोड किया गया है। अदालत ने केस की अगली समाअत पीर को मुकर्रर की है। मरकज़ी हुकूमत ने दिल्ली NCR में फ़िज़ाई आलूदगी की रोशनी में दिल्ली और पड़ोसी रियासतों के लिए सेहत के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस बच्चों, हामिला ख़वातीन और बूढ़ों को ज़्यादा ख़तरा करार दिया है और आलूदा इलाकों में तमाम सरकारी अस्पतालों में चेस्ट क्लिनिक कायम करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत सेहत ने शुमाली भारत की तमाम रियासतों को 33 सफ़ात पर मुश्तमिल हिदायतनामा जारी किया है, जिसमें सेहत के निज़ाम को चौकन्ना किया गया है और अस्पतालों को खुसूसी तैयारी करने की ताकीद की गई है। चीफ सेक्रेटरियों को लिखे ख़त में मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी ने कहा है कि हवा का मेयार मुसलसल ख़राब हो रहा है, जो सेहत आमा के लिए एक संगीन चैलेंज है। हमें सेहतमंद और साफ़ सुथरा माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आलमी खबरों में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला अमरीकी शटडाउन जल्द ही ख़त्म होने वाला है। ऐवान नुमाइंदगान के अरकान बुध की दोपहर को एक माहदे पर वोट डालने वाले हैं, जो हुकूमत के माली मसाइल को कम कर सकता है। अरकान मंगल को वाशिंगटन पहुंचे और ख्याल किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को शुरू होने वाला अमरीकी तारीख का सबसे तवील शटडाउन ख़त्म हो सकता है। इससे कबल सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में हुकूमती कार्रवाइयाँ 35 दिन तक मफलूज रही थी। ट्रंप ने इस माहदे को बेहतरीन करार दिया और उम्मीद जाहिर की है कि वो इसे मंजूर करके कानून में दस्तखत कर देंगे। यह ख्याल किया जाता है कि अमरीकी हुकूमत शटडाउन ख़त्म होने के चंद दिनों के अंदर मुकम्मल काम दोबारा से शुरू कर सकती है, जिससे उन वफाकी मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा जो तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं और कम आमदनी वाले ख़ानदानों का इन्हिसार फूड सब्सिडी पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची और दामाद जेरेड कुशनर पीर को इसराइल पहुंचे हैं। गज़ा में जंगबंदी के माहदे पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश को अब एक नई रुकावट का सामना है। ख्याल किया जा रहा है कि हमास के बहुत से जंगजू जनूबी शहर राफा के नीचे नाम निहाद ब्लू लाइन के पीछे सुरंगों में छुपे हुए हैं, जो इसराइल के ज़ेर कंट्रोल जोन की निशानदही करती है। हमास ने पहले अपने जंगजुओं के हथियार डालने से इनकार कर दिया था और उनके लिए महफूज रास्ते का मुतालबा किया था, जिसे इसराइल ने फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते एक और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमास के जंगजू अपने हथियार डाल देते हैं तो उन्हें आम माफ़ी दी जा सकती है। विटकॉफ ने कहा कि सुरंगों में 200 जंगजू मौजूद हैं, हालांकि इसकी तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को यरूशलेम में मुलाकात के दौरान सुरंगों में फंसे हमास के जंगजुओं के मामले पर तबादला ख्याल किया है। और इस बीच तुर्की की फ़िज़ाइया का एक
130C मिलिट्री कार्गो तैयारा अज़रबैजान से प्रवास करने के बाद जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्किया की वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे में अमले समेत 20 तुर्क एहलकार सवार थे। अभी तक हलाकतों की तस्दीक नहीं हो सकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने अनकारा में एक तकरीब के दौरान अपनी तकरीर रोककर हादसे की इत्तला दी और शोहदा के लिए ताज़ियत का इजहार किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।